बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ राय को आज बने हुए 11वां रोज़ है और 10 रोज़ा कारकर्दगी का मुख्तसर सा जायज़ा आपको बताते हैं कि उन्होंने मुख्तसर 10 दिन के रोज़ क्या क्या अहम काम किरदार अदा किया है। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाहनामे में उसको ज़रूरी करार दिया है कि उसको निकाहनामे प्रिंट किया जाए बाकायदा तौर पे, और उस पर सिग्नेचर होंगे दूल्हा दुल्हन के, फिर निकाह कामयाब होगा और निकाह को मंजूर किया जाएगा। और पुराने निकाहनामे पे जिस निकाह ख्वान है कोई निकाह पढ़ाया उसको जेल की सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। इसके अलावा 1122 की जो टीम है, जो अदारा है, उसको वसअत दी है। 86 जो हैं नई तहसीलें, उनमें उनको वसअत दी गई है और वहाँ तक दायरा कार बढ़ाया गया है इनका। उसके अलावा 1122 बाइक रेस्क्यू जो है वो 22 अजला में उनको वसअत दी जा रही है, वहाँ तक पहुँचेंगे और उस पर आवाम की खिदमात को सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 10 साल जब नून लीग की हुकूमत रही है, इन्होंने 1122 को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है, स्लो भी की है, इसकी स्पीड को स्लो भी किया है, सारा कुछ किया है, आवाम के साथ जानों के साथ खेले भी हैं, मगर 1122 को बंद नहीं कर सके, सिर्फ उसकी कारकर्दगी को मुतासर किया है। मगर परवेज़ राय साहब ने आकर दोबारा इस चीज़ को उजागर किया और बेहतर करने की कोशिश की है, मज़ीद बेहतरी इस पर ला रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने दौरा किया है सैलाब का, जो पंजाब में सैलाब आया जिसमें डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, इन जगहों पे और दीगर जगहों पे उन्होंने दौरा किया। वो ज़्यादा खुद गए हैं वहाँ पर, जाके देखा सूरत हाल से, तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। और इस मौके पर परवेज़ राय, वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ राय ने जो मरहूम हुए हैं, फौत हो गए हैं, उनके लिए जो बह गए पानी में जहाँ बहाक हुए हैं, उनके लिए 8 लाख रुपए का ऐलान किया है। जिनके घर तबाह हुए हैं उनके 6 लाख रुपए का घर तबाह किया, जिनका जिस भी घर तबाह हुए हैं उनको 4 लाख रुपए का ऐलान किया और नकद देने का ऐलान किया गया। इनको नकद या चेक, जो भी हुकूमत का अपना तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इनकी मदद की जाएगी। जब जिनके फसलें और मवेशी जो बह गए हैं और फसलें बह गई हैं, तबाह हो गई सारी फसलें, उनके लिए फौरी तौर पे मुतल्लिका जो ऑफिस हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस हैं जो मुतल्लिका, उनको फौरी तौर पर हदायत की गई, इनका सर्वे बनाया जाए, सर्वे बना के कास्ट बताई जाए, कितना पैसा, कितनी कास्ट आई है, वो उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। जो भी बेहतर किरदार अदा कर सके, अद्वियात का वहाँ बंदोबस्त किया गया, खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और भी जो हुकूमत कर रही है वो अपने तय जो भी कर रही है, हुकूमत के पास जो वसाइल है वो कर रही है उसके लिए भी। इसके अलावा नाज़रीन, इन्होंने किसी को इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। इंतकामी कार्रवाई की जाए किसी को, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हमजा शहबाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अकरम भट्टी का उनका नाम है, अगर गलत नहीं हूँ तो अकरम भट्टी साहब, वो लॉन्ग टर्म वो छुट्टी भी जाना चाह रहे थे कि छुट्टियाँ मुझे मिल जाए, मगर परवेज़ राय साहब ने उनको छुट्टी देने से मना किया। उनको काम रेगुलर करने का कहा, काम करें आप, और अभी छुट्टी का नहीं किया। वो इससे पहले परवेज़ राय साहब के साथ काम कर चुके हैं, तो एक तमाम साथी होंगे इनके, इसलिए उन्होंने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। काम की तरफ उनको कहा काम करें आप और मामूल के मुताबिक अपना काम करें। तो नाज़रीन, ये इसके अलावा उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म का पुलिसी इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं। फिर एहसास प्रोग्राम, सबसे बड़ा ये है कि पंजाब में जो एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया था नून लीग ने आते ही, सबसे पहले उसको प्रोग्राम को बंद किया है, वो दोबारा बहाल हो गया है, जिसमें पनाहगाहें, लंगर खाने और दीगर जो थे पैसों का जो नकद कैश प्रोग्राम था वो भी शुरू कर दिया गया है और उसकी रकम भी बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से बेहतर की तरफ किया जा रहा है कि गरीबों को किसी तरीके से सहूलत मिल सके। मज़ीद भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बेहतरी की तरफ जाएंगे और तमाम प्रोग्राम से अमल होगा, काफ़ी बेहतर होगा। तो नाज़रीन, ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती, जो अच्छे प्रोग्राम हैं, ठीक है, इख्तलाफ आपका अगर नून लीग का इख्तलाफ इमरान खान से है तो इमरान खान से रखें इख्तलाफ।
अगर इमरान खान की अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए हैं, उनको बंद नहीं करना चाहिए। चाहे इमरान खान अगर इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग की जो अच्छी पॉलिसियाँ हों, गरीबों के लिए पॉलिसियाँ हों, उनको बंद नहीं करना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए, जो फलाही हैं, जो मुल्क के लिए हैं, जो आवाम के लिए हैं, उन स्कीमों को, उनके प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं करना चाहिए। उससे बरह रास्त आवाम मुतासर होते हैं, गरीब आवाम मुतासर होते हैं, इनकी इंतकाम होता है। और मगर बस जो सामने जो है वो फिर आवाम जो है वो पिसते हैं। गरीब आवाम के तमाम मसाइल जिन पर वो चलना होता है वो बंद हो जाते हैं और आवाम परेशान हो जाते हैं। तो तमाम हुक्मरान, जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनसे यही है अपील, बल्कि मुतालबा है, मेरा ज़ाती मुतालबा ये है, तजवीज़ नहीं दे रहा, मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि ये हरकतें छोड़ दें। जो अच्छे प्रोग्राम है आवाम के लिए बराह रास्त होते हैं, उनको चलना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए, किसी की हुकूमत हो, जो साबका हुकूमत के अवामी प्रोग्राम हैं उनको चलना चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए। इससे अवाम मुतासर होते हैं, आपका इंतकाम होता है, मगर उसमें अवाम पिस जाते हैं। तो इंतकाम लेना तो आप लें उनसे, जिससे डायरेक्ट लें इंतकाम, उनको टेक्निकल नॉकआउट करें, फील्ड में करें, सियासत में करें। जो एक तरीक़ाकार होता है जिसमें उनको तब आप नॉकआउट कर सकते हैं, सियासत में करें, उनको हर जहाँ भी कर सकते करें, मगर प्रोग्रामों पे आके बंद ना करें। प्रोग्राम जो आवाम के लिए होते हैं उनको जारी और सारी रहने दिया करें। ये आपकी अजीब सी रवायत है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डाली हुई है कि जो पिछड़ा आता है, जो अगले गवर्नमेंट के होता है, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया। जबकि इमरान खान आए हैं, उन्होंने जो भी प्रोग्राम थे, वो बेनज़ीर प्रोग्राम थे, उसको बढ़ाया है, उसके पैसे बढ़ाए गए हैं, उसको बंद नहीं किया, उसको बढ़ा दिया गया, पैसे नाम चेंज किया सिर्फ उसका, और कुछ नहीं किया। मगर जो लोग बेनज़ीर का स्पोर्ट्स प्रोग्राम नाम भी लेते थे, उनको भी कोई इस पर इतराज़ नहीं था। मगर ये अमल अच्छा नहीं है। इस अमल को हमारे हुक्मरान जो सियासतदान हैं उनको बदलना चाहिए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।